नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीके के 30 प्रश्न लेकर आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न भारत के लिए पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोलकाता में, सूरत में, हरियाणा में या बेंगलुरु में, बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, दूसरा ही द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपना पहला कारखाना सूरत यानी गुजरात में स्थापित किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन जब पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ जाए। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है। ताप, दाब, पृष्ठ तनाव या गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। वर्ष 2002 में, 2001 में, 2003 में या 2006 में। बताइए कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी। नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट करके। रेडियम की खोज किसने की थी? जोसेफ ने, मैडम क्यूरी ने, डार्विन ने या अरस्तू ने। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। रेडियम की खोज हमारी किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इन 30 प्रश्नों में से कई क्वेश्चनों के आंसर मालूम हो, तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना है, और ये जरूर अंत में आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन ने, कॉपरनिकस ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। कॉपरनिकस ने हमारा बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न आ जाए, इसलिए आपको कमेंट करके जरूर बताना है यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि लक्षद्वीप की राजधानी है। कमेंट कर बताइए। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, करावती या चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, करावती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमारे लेखकों के नाम से पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए। तो बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं पतंजलि, कालिदास, सूरदास या रहीमदास। जी हाँ दोस्तों, यह स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको नोट जरूर करना है इसको। यह दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। कालिदास हमारे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि पौधों में जीवन होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए कि पौधों में जीवन होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर सीवी रमन ने, जगदीश चंद्र वासु या एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। जगदीश चंद्र वासु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि प्याज का खाद्य भाग कौन सा। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट जरूर कर लेना है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि प्याज का खाद्य भाग कौन सा भाग है सर जी। चलिए दोस्तों, बताइए। यह एमपीटीटी में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। जड़, तना,
पत्ती या फूल? बताइए कि प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, तना। तना हमारा प्याज का खाने वाला भाग है, या हम प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? उसका तना खाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने पर उसमें क्या परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारा एमपी लेखपाल, जी हाँ दोस्तों, एमपी में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगने में क्या परिवर्तन आता है लोहे में। बताइए कि लोहे का भार घटता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। लोहे का भार बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या घटता और बढ़ता दोनों है। बताइए कौन सा विकल्प सही है कि लोहे पर जंग लगने पर उसमें क्या परिवर्तन आता है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, लोहे का भार बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है? उसके भार में बढ़ोतरी होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एमपी लेखपाल में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपी पेट। जी हाँ दोस्तों, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी 100% पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बताइए कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? केन नदी के किनारे, तप्ती, सरयू या गंगा? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है 100% आपके अगले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इसको नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। बताइए, हरा काला नीला, लाल पीला हरा, हरा लाल नीला या सफ़ेद लाल काला? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लाल हरा नीला, ये हमारे कौन से प्राथमिक रंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके बिना किसी रुकावट के। बताइए कमेंट करके कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लौह पुरुष के नाम से हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह हमारा यूपी ट्रिपल एससी। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। आपके अगले एग्जाम में भी 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा रफ कॉपी में, और बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। एनी बेसेंट ने, आत्माराम पंडुरंग, राजा राम मोहन राय या बंकिम चंद्र चटर्जी? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हमारे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पंडुरंग ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। बताइए, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 100% आपको इसका जवाब कमेंट करके देना है। बताइए, केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या हरियाणा में? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, हमारा बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है करंट में। जी दोस्तों, ये करंट में 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या एपीजे अब्दुल कलाम? जी हाँ दोस्तों, ये चौथा इज द राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन हमारे खेल से पूछ लिए जाते हैं। यदि आपके सिलेबस में खेल टॉपिक है तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 100% आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या टेनिस से? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, टेनिस। होप मैन कप हमारा टेनिस से संबंधित है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि क्यात, जी हाँ दोस्तों, क्यात कहाँ की मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि क्यात कहाँ की मुद्रा है? नेपाल की,
श्रीलंका की, बांग्लादेश की या म्यांमार की? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, म्यांमार की। क्या हमारी म्यांमार की मुद्रा है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि बाबर, जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए। 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा, बेहद ही आसान आंसर है इसका। बताइए कमेंट करके कि मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? अकबर को, औरंगजेब को, बाबर को या जहांगीर को? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। 100% आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए कमेंट करके बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारा खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कोच को प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि दूध से दही बनने का क्या कारण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए आपको इसको नोट जरूर करना। पॉलिटेक्निक में पूछा गया था यह प्रश्न कि दूध से दही बनने का क्या कारण है? बताइए। नॉन स्टॉक, एनाबीना, लैक्टोबैसिलस या राइजोपस? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो हमारा होता है वह दूध से दही बनाने का कारण है। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि को और किस काम नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या जनन ग्रंथि? बताइए कमेंट करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारा टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, जिनका साइंस विषय था उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में कि मास्टर ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था। हम ऐसे ही नहीं आपको कहते हैं कि आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसलिए कहते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमने आपको बताया हो और आपका एग्जाम में वह प्रश्न छूट जाए, इसलिए आपको नोट जरूर करते चलना है। बताइए। 1907 लॉर्ड विटन द्वारा, 1915 में लॉर्ड बेवेल द्वारा, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, 1904 में लॉर्ड रिपिन द्वारा? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमारा पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? डायट, पार्लियामेंट? बताइए कमेंट करके। नेशनल असेंबली या नेसेड? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, चौथा इज द राइट आंसर, नेसेड। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? हम नेसेड कहते हैं। पंजाब पुलिस में पूछा गया था ये प्रश्न। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। हो सकता है 100% आपके अगले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुली कुतुब शाह ने, बाबर ने या औरंगजेब ने? बताइए कमेंट करके आंसर यदि आपको इसका आंसर मालूम है। दूसरा इज द राइट आंसर, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया था। जी दोस्तों, एसएससी में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी ये उठाकर पूछ लिया जाए। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम, कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 720 वाट, 770 वाट, 746 वाट या 740 वाट? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि रेड क्लिफ रेखा है भारत और चीन के बीच की रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा, भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा या भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है।
हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट करके बताइए कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। यह हमारा हरियाणा स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। कर्नाटक का, असम का, केरल का या तमिलनाडु का। यह दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको नोट जरूर करना है और बताइए कमेंट करके। 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए सभी लोगों को कमेंट में जवाब जरूर देना है इसका कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। यह दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर। विटामिन सी हमारी दूध में नहीं पाई जाती। हमारा अगला 30वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, इसलिए कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। चीन, अफगानिस्तान, भारत या रूस। यह दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।